आज भी लालू जी को पूछिए कि किस पत्रकार से डरते हैं, तो नाम होगा अर्नब गोस्वामी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करवा दी। अरे बहुत नेता है, बहुत नेता गए, किसी नेता की परवाह नहीं करते हैं। आज फोन लाइन खोल दीजिए। इन भ्रष्ट नेताओं के साथ है कि अर्नब गोस्वामी के साथ है? जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। हाँ मैं बताता हूँ, मैं गया था। और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और किसने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ है। खोल दीजिए फोन लाइन। अब चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जैसे खिलाफ बोलेंगे केजरीवाल को घुसने नहीं दिया गया। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अर्नब जी पे ऐसी कंडीशन नहीं थी। सुन लीजिए, लालू पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूं। जो आपने बात रखी, ऐसे ही कानून का फायदा उठाया जाता है। आपने जो कहा मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं। इसलिए ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। राजेश जी, लालू जी कन्विक्टेड है, वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अरे शहजाद, अमित शाह जी को तड़ीपार करा था, ठीक करा था, गलत करा था? उनको डिस्चार्ज मिला, कन्विक्ट नहीं हुए। उनको डिस्चार्ज मिला, कन्विक्ट नहीं। आज की डिबेट में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और अर्नब गोस्वामी में बहस चल रही थी। इसी बीच प्रियंका अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पर तंज कसने लगी। इस पर अर्नब जी ने धुआंधार सबको धोया और सबको बताया कि उन्हें कैसे फंसाया गया। फिर तो भारती जी इधर उधर बगले झांकने लगी। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल 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 हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था। और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और किसने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ है। खोल दीजिए फोन लाइन, जान जाए राजनीतिक पार्टी कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है और कितने लोग ऐसे नेताओं के साथ है। आज पता चल जाए एक जर्नलिस्ट के पीछे कितने लोग खड़े हैं। एक पत्रकार हूं, ऐसे नेताओं, आप जैसे नेताओं के साथ लड़ते एक्सपोज करते। शहाबुद्दीन और लालू को एक्सपोज करने वाला भी एकमात्र अर्नब गोस्वामी था और अर्नब गोस्वामी है। आज भी लालू जी को पूछिए कि किस पत्रकार से डरते हैं। तो नाम होगा अर्नब गोस्वामी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करवा दी थी। अरे बहुत नेता है, बहुत नेता गए, किसी नेता की परवाह नहीं करते हैं। आज फोन लाइन खोल दीजिए। इन भ्रष्ट नेताओं के साथ है कि अर्नब गोस्वामी के साथ है? हो जाए खुलकर बात, जान जाइए कितने लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीछे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और कितने लोग आपके साथ हैं? खोल दीजिए फोन लाइन दोस्तों। मैं प्ले कर दूं आपको फिर से शहाबुद्दीन और लालू की जो वो बड़ी सी वंडरफुल लविंग फोन कॉल थी, मैं प्ले कर देता हूं तब। प्ले कर दूं? चलिए एक बार और प्ले कर दीजिए दोस्तों, एक बार और प्ले कर दीजिए। समझ रहे हो ना? करिए प्ले। जी प्रणाम। हाँ बोला। सिवान के खबर उबर ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया। नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो दिनों छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए। नहीं क्या था? नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं हुआ है, तो बड़ा दंगा करा देगा सर। आज कुछ हुआ है? हाँ हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आगे क्या है? कहाँ पर? नवलपुर में तो ईटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है, पुलिस खड़ी।
पता कर ले कारगिल वाला में कहीं लगा तो ठीक है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो प्रियंका जी एक माफिया डॉन पाकिस्तानी है। नहीं, माफिया डॉन कहता है, माफिया डॉन कहता है शहाबुद्दीन बहुत अच्छा है। माफिया डॉन कहता है एसपी को हटा दीजिए। माफिया डॉन शहाबुद्दीन कहता है। बोल रही है, फिर से पाकिस्तानी बोल रही है। वो छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये इनकी हैसियत और ये इनकी असलियत। ये है बोलता है मैं नहीं मानता पूरा। अरे हैसियत तो बहुत है, आपसे ऊपर है हैसियत आप बहुत ही है। हैं, आपका परिवार का हैसियत है। हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी हैं, और वो माफिया डॉन को आप बोलती हैं कि हम छोड़ देंगे। फोन लाइन खोलिए। जयपुर से आरपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है ये एक 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरा तो सर अनब साहब ये मानना है कि इनके संसद सदस्य जो है ना, या विधानसभा के जो सदस्य हैं, उसकी भी सदस्य पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को और भी ज्यादा स्टेप में उठाना चाहिए। राजगढ़ छत्तीसगढ़ से पप्पू कुमार जी फोन लाइन पर है। जी सर, क्या कहना है आपको पप्पू जी? मेरा कहना है सर कि भ्रष्टाचारियों को सर जेल होना चाहिए सर, और उनकी सदस्यता जानी चाहिए सर। देखिए, आम आदमी है, फोन लाइन खोल रहे हैं, सब लाइव कॉल्स है। राजेश गुप्ता जी, पब्लिक परसेप्शन के साथ आप थे तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू करवाई, फिर राजनीतिक पार्टी शुरू कराई। आप आज एंटी पब्लिक क्यों बन गए? इस पर पब्लिक बोल रही ना, आप जवाब दीजिए इनको। राजेश जी। अर्नब भाई, परसेप्शन बनाना तो आपके हाथ पे है। अब जब आप हमारे साथ होंगे तो लोग वही सुनेंगे। अब आप बता रहे कि भ्रष्टाचारी आपने मान लिया, अभी तो कोर्ट ने तो कुछ कहा नहीं। मैं कह रहा हूं ट्रायल तो चालू हुआ नहीं, अब आपने भ्रष्टाचारी कह दिया, भोले भाले लोगों ने फोन भी कर दिया कि हाँ भ्रष्टाचारी होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? कहा ना, सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन क्यों देते हो, एसबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन क्यों देते हो? तो जो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है जो सरकार, उसके लिए अगर आप पूछोगे ये सवाल आप पूछ लो, पूछता है भारत में, तो लोग अभी कहेंगे कि हाँ भाई मोदी जी भ्रष्टाचार है। तो सवाल आप परसेप्शन तो आप बनाएंगे सर। अर्नब जी सुनिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। एक मिनट शहजाद एक मिनट। अर्नब जी, आपने जो बात कही मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। जब आपने कहा कि सुनिए, आपने कहा कि बेवजह आपको गिरफ्तार करा गया, हम भी तो यही कहे हैं, आपको जब बेवजह गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं कर सकते? खाओ मां कसम, कर सकते हैं ना सर। हम भी तो यही कह रहे हैं बार बार। आपने बिल्कुल मेरी बात को पूरा कर दिया कि किसी को भी कानून को ऐसा बना दिया जाए कोई आपके खिलाफ आपके बोले ही नहीं। अब चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जैसे खिलाफ बोलेंगे केजरीवाल को आपने तो कहा। मैं आपकी बात में पूरी तरह सहमत हूं अर्नब जी पे ऐसी कंडीशन नहीं थी। सुन लीजिए, लालू कन्विक्टेड है, मानते पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूं जो आपने बात रखी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कानूनों का फायदा उठाया जाता है, ऐसे ही लोग आपने जो कहा मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं। इसलिए ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। राजेश जी, लालू जी कन्विक्टेड है, वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अरे शहजाद, अमित शाह जी को तड़ी पार करा था, ठीक करा था, गलत करा था? उनको डिस्चार्ज मिला, वो कन्विक्ट नहीं हुए। उनको डिस्चार्ज मिला, कन्विक्ट नहीं। तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने केस शुरू होने से पहले इस्तीफा दिया। पैसे लेते, उन्होंने केस शुरू होने से पहले इस्तीफा दिया। लालू जी कन्विक्टेड है, बताइए कन्विक्टेड। बाकी एक और कॉल, राम रतन लालू लक्ष्मण जी ने ठीक करा था। एक मिनट, एक बात पूछ लो। राम तरन लखीसराय जी फोन लाइन पर है। राम तरन जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। कहां से फोन कर रहे हैं आप, और आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? सर, मैं एमपी राजनीति से कॉल कर रहा हूँ। फोन लाइन साफ नहीं है। बिहार से अमित कुमार जी भी लाइन पर है। अमित कुमार जी, आप लाइन पर हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या है? मतलब कि आप किस साइड, किस पक्ष में हैं? आप बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं इसमें कि ऑपोजिशन के साथ है आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, ये अर्नब गोस्वामी जी है। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम जी। अमित
कुमार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं तो बीजेपी की तरफ से या जो भी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार से ये हमारी जो मैडम है आरजेडी की प्रवक्ता, ये डिबेट कर रही हैं, ठीक है, तो डिबेट थोड़ा इस तरह से करो मैडम कि लगे कि आप थेथोलॉजी करते हो, आप बहस करते हो फालतू वाला, ये सही नहीं है। ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुद्दा सही रखो, और मुद्दा इस तरह से हटते हो, डिबेट करते हो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। प्रियंका जी की वॉल्यूम अप कीजिए। तो इस तरह से आप रखता है कि महिला को ज्ञान देगा, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार हूँ, ये तो मैं श्योर हूँ, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल का नारा लगाती हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ। तो बपौती नहीं है किसी मर्द का किसी महिला को ये बताने का कि आप पैरों तले रखा था लालू जी ने, अच्छा डिबेट नहीं अम्बेडकर जी की तस्वीर पैरों तले रखी थी, अमित कुमार जी को, अम्बेडकर जी की तस्वीर पैरों तले रखी थी। एक मिनट, अमित कुमार जी को, अम्बेडकर जी ने परिवारवाद जी दर्शक को बोलने दो। अमित कुमार जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए प्रियंका जी, कोई दर्शक आपके साथ सहमत नहीं है तो उसका इस तरह से लड़ने की क्या जरूरत है? आप सुन लीजिए ना। आप सुन, अमित कुमार जी कुछ कह रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं, आपको कैसे पता आप पढ़े लिखे नहीं? अगर जय श्री राम इन्होंने कहा तो आपको गुस्सा आ गया। आप बताइए मुझे, बिहार से कोई जय श्री राम कहे तो आपको गुस्सा क्यों आता है? बिहार में कोई हिंदू जय श्री राम कहे, जो अगर हिंदू जय श्री राम नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? आप हिंदू नहीं कहेगा तो क्या मुसलमान कहेगा जय श्री राम? अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कि वो महिला को बताएगा। नहीं, उन्होंने जय श्री राम कहा इसलिए आपको इरिटेट हो गए ना? आप पितृसत्तात्मक है, आप इरिटेट हो गए क्योंकि उन्होंने जय श्री राम कहा। थेट्रोलॉजी करती है जो आपके लिए था। नहीं, मगर जय श्री राम कहा तो गलत क्या कहा? ठीक है ना, हिंदू है तो कह दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सत्यप्रकाश जी ना, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सिया राम बोला जाता है, जय सिया राम, जय श्री राम भी भाई इतने क्या? मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। हमारे यहाँ सत्यप्रकाश जी और प्रियंका जी, अर्नब जी 30 सेकंड दे दीजिए जी। मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहता हूं अर्नब जी, जहां पे किसी, अर्नब जी आपको आवाज जा रही मेरी? जी। अर्नब जी देखिए, जहां पर किसी व्यक्ति को, जो भारत के नागरिक को अगर कोई पाकिस्तानी चलता हुआ शो में बता रहा है तो आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए कि इस देश के मुसलमानों के प्रति अगर उनके कोई खिलाफ है तो उनकी मानसिकता क्या है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतना गंदा जबान है ये कि किसी को आप इस देश का नागरिक नहीं मानने को तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके किसके लिए लड़ रहे हैं कि नागरिकों को वोट नहीं मिल रहा, उनका वोट से नाम हटाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रियंका जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक सवाल है प्रियंका जी कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनयम ददाति पात्रताम, और विनय पात्रता देती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप क्यों नहीं, आप शालीन हो तो बहुत अच्छा लगेगा। बहस लोकतंत्र में बिल्कुल जरूरी है, आप बहुत अच्छा बहस करिए अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन प्रियंका भारती जी, आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है राजनीति में कि जिन लोगों को जेल जाना है इस कानून के मुताबिक, जो देश का पैसा गबन करते हैं, उनके साथ खड़े मत होइए। अभी आपकी बहुत राजनीतिक पारी आगे लंबी चलेगी। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारे संवैधानिक और संवैधानिक विश्वास की पुनर्स्थापना होनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये जो संशोधन है, इससे मंत्रियों का चरित्र और आचरण बिल्कुल साफ और संदेह से परे बनना चाहिए, और उसकी उस दिशा में एक बहुत बड़ा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।